एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में देखते हैं गेहूं दाइन को ढूंढ रहा होता है और दाइन उसी साइको के सामने खड़ी होती है। उससे बचने के लिए वो जैसे ही भागती है, साइको उसको रोक लेता है और बोलता है कि उसने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया और उससे ढंग से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। दाइन उस पर गुस्सा होने लगती है तो वो बताता है कि वो उससे डर क्यों रही है, वो उससे बहुत पहले मिल चुकी है इसी सोसाइटी में। दाइन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बोल रहा है। वो बताता है कि वो फर्स्ट टाइम उससे ऑफिस में नहीं मिला था, बल्कि उससे बहुत पहले ही मिल चुका है इसी गली में। वैसे ही गेहूं वहाँ आ जाता है और दाइन को संभालने की कोशिश करता है और उस साइको को वार्निंग देता है कि अगर आगे से उसने दाइन के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। मन में वो साइको सोच रहा होता है कि उसको लगा नहीं था कि वो दाइन से इस तरीके से मिलेगा। रात में दाइन गेहूं से पूछती है कि वो ठीक है। गेहूं उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि उसे इस तरीके से अंधेरे में बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो। दाइन उससे बोलती है कि क्या वो उसका फिक्र कर रहा है या पहले की तरह तरस खा के सिंपैथी दिखा रहा है। ये सब सुन के गेहूं कुछ बोल नहीं पाता है। दाइन गेहूं के साथ घर पहुंचती है तो उसकी मदर गुस्सा करने लगती हैं और बोलती हैं कि इतनी रात में उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर वो साइको आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दाइन बताती है कि वो साइको से मिली थी और गेहूं ने ही उसको उससे बचाया था। इसके बाद सब मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं। मदर बोलती है कि अगर वो यहाँ नज़र आ गया तो वो उसकी पिटाई लगा देंगी। गेहूं समझाता है कि वो पहले से ही पुलिस की नज़रों में आ चुके हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दाइन बोलती है कि वो एक साथ रह के एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे ही गेहूं वहाँ से जाने लगता है तो दाइन बोलती है कि वो भी उस साइको की नज़रों में आ चुका है, उसे भी उनके साथ घर पे रुकना चाहिए। लेकिन गेहूं मना कर देता है और वो रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। बाहर मदर गेहूं को थैंक यू बोलती हैं क्योंकि उसने दाइन की हेल्प करी थी उस साइको से। मदर घर के सारे विंडोज और डोर को लॉक लगा देती हैं कि कहीं वो साइको वापस ना आ जाए। और रात में किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है, सब उस साइको के बारे में सोच रहे होते हैं कि उससे कैसे डील किया जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग गेहूं जिम में वर्कआउट करने के बाद घर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि उसी सोसाइटी का एक टैक्सी ड्राइवर गेहूं को बड़े ध्यान से देख रहा है। यहाँ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो साइको उस टैक्सी ड्राइवर को गेहूं को मारने के लिए बोल रहा है और वो उसे ब्लैकमेल करता है। अगर उसने गेहूं को नहीं मारा तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा कि उसी ने उसका एक्सीडेंट किया और उसकी बॉडी को दफनाने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली में टैक्सी ड्राइवर को लगा था कि वो साइको मर चुका है। प्रेजेंट में टैक्सी ड्राइवर गेहूं पे कार चढ़ा देता है। इसके बाद सीन पार्क में शिफ्ट होती है जहां सोसाइटी की सारी औरतें वर्कआउट कर रही होती हैं। वैसे ही टैक्सी ड्राइवर की वाइफ के पास कॉल आती है कि गली में शायद उस शेफ का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन के दाइन भागती हुई गेहूं को देखने के लिए जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि गेहूं बिल्कुल ठीक है। वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि वो ठीक है ना। गेहूं बताता है कि वो उससे उसका हाल चाल क्यों पूछ रही है, उसे तो अपना रेस्टोरेंट देखना चाहिए। पता चलता है कि एक्चुअली में टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को दाइन की मदर के रेस्टोरेंट में घुसा दिया है। ये सब देख के दाइन की मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो टैक्सी ड्राइवर को गला दबाने के लिए जाती हैं। बाद में टैक्सी ड्राइवर और उसकी वाइफ उसकी मदर से माफ़ी मांगते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद योंगजन गेहूं को मैसेज करती है और बताती है कि उसका भाई मिल चुका है, इसलिए वो कुछ दिन के लिए जॉब से ऑफ लेना चाहती है। ये मैसेज गेहूं दाइन को भी दिखाता है। दाइन का रेस्टोरेंट टूटा हुआ देख के वो साइको रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और उसकी मदर से पूछता है कि क्या हुआ, यहाँ पे कोई मरा हुआ है क्या। वो जानना चाहता था कि गेहूं को उस टैक्सी ड्राइवर ने मारा या नहीं मारा। दाइन की मदर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो बोलती है कि यहाँ पे कोई क्यों मरेगा। फिर वो उससे पूछती है कि वो है कौन। साइको बोलता है कि उसे लगा था कि कोई मरा हुआ है। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद मदर और नानी को रियलाइज़ होता है कि वही साइको है। मदर बाहर जाती हैं और उस साइको को अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करती हैं। जब वो खाना खा रहा होता है तो वो उससे पूछती हैं कि वो सही से खाना खा ले, क्योंकि मरने वाले को सही से खाना खिलाया जाता है। ये सुन के साइको उससे पूछता है कि क्या वो उसको जानती हैं। मदर बोलती हैं कि वो उसकी बेटी के आसपास भी ना भटके, नहीं तो वो उसकी जान ले लेंगी। यहाँ सबके पास वेपन्स होते हैं। वो एक दूसरे पे अटैक करने की सोच ही रहे होते हैं कि गेहूं वहाँ आ जाता है और पूछता है कि वहाँ पे क्यों आया है। क्या वो ये जानना चाहता है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने उसको मारा या नहीं मारा। गेहूं उस साइको को वार्निंग देता है और साइको वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो गेहूं से उसका नाम पूछता है। गेहूं उसको अपना नाम बता देता है और बोलता है अब उसने उसका नाम जान लिया, अब वो यहाँ से चला जाए। दाइन सोच रही होती है कि वो साइको से कहाँ मिली है। दूसरी तरफ वो साइको को भी गेहूं के नाम से कुछ याद आता है। रात में दाइन ये सब सोच के सो नहीं पा रही थी और इधर देखते हैं कि गेहूं को भी नींद नहीं आ रही थी। दाइन गेहूं को टेरेस पे घूमते हुए देखकर उसको मैसेज करती है। गेहूं उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है। जब दाइन वहाँ पहुँचती है तो वो उसे रेस्टोरेंट के
ओपनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए बोलता है। दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे। काम करते करते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता है। दाइन पूछती है कि उसने कब सोचा शेफ बनने का। गेहून बताता है कि उसकी मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो रेसिपी की बुक्स पढ़ के खाना बनाना सीखा। इसके बाद वो बातों को चेंज कर देता है और ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाता है। जब तक देखते हैं कि दाइन यहाँ पर सो चुकी है। गेहून उसे बहुत प्यार से देखने लगता है। कुछ देर बाद दाइन जग जाती है और दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। बाहर से गेहून का दोस्त उन्हें देख रहा होता है और उन दोनों को लव बर्ड बोलता है। मॉर्निंग में वो टैक्सी ड्राइवर गेहून के पास आता है और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि वो एक अच्छा इंसान है। गेहून बताता है कि अच्छे इंसान किसी को मारने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके बाद दाइन की मदर और नानी नोटिस करते हैं कि सोसाइटी के सारे कैमरे टूट चुके हैं। दाइन को शक होता है कि वो सारे कैमरे उस साइको ने ही तोड़े हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो पुलिस स्टेशन जाती है सब कुछ बताने के लिए। जब वो पुलिस स्टेशन जा ही रही होती है, वो टैक्सी ड्राइवर उसे देख लेता है। वो दाइन के पास आता है और बताता है कि गेहून ने बोला था वो उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा, तो दाइन यहाँ पुलिस स्टेशन क्यों आई हुई है। ये सब सुन के दाइन घबरा जाती है, जो गेहून को भी महसूस होता है। घर आने पे गेहून उससे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। दाइन बिना कुछ रिएक्ट किए वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो साइको ने गेहून को मारने की कोशिश की थी। दाइन कुछ काम कर रही होती है, वैसे ही गेहून वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। दाइन गुस्से में बोलती है कि वो नहीं चाहती है कि गेहून उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे। वो बोलती है कि वो फिर से अनजान बन जाते हैं जैसे पहले थे। गेहून बोलता है कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, ज़रूर कोई बात है, वो उसे बताए। दाइन बोलती है कि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि जिसे वो पसंद करती है उससे कुछ हो जाए। गेहून ने उससे सच छुपाया था, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दाइन अपने पुराने ऑफिस जाती है ताकि वो साइको के बारे में पता लगा सके, लेकिन वहाँ से उसको कुछ पता नहीं चलता है। जब वो घर से आ रही होती है तो वो गेहून के बारे में सोच रही होती है कि उन दोनों ने साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वो साइको का कॉल आता है, जो रोड के अपोजिट साइड में होता है। साइको बोलता है कि छोटी सी लाइफ है, हंसी खुशी प्यार से एक कपल की तरह रहते हैं। दाइन गुस्से में बोलती है कि होंगे वो पिछले जन्म में लवर, लेकिन इस जन्म में वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो उसके प्यार के लायक नहीं है। इस बार वो बहुत स्ट्रांग बिहेव करती है। वो बोलती है कि आगे से उसने उसके करीबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसको उसी रेफ्रिजरेटर में उसके मल्टीपल पीसेस करके काट के रख देगी। यहाँ युंगजंग घर आती है और अपने फ़ोन में मैसेज देखती है तो दाइन को कॉल करती है, जो पुलिस स्टेशन गई हुई थी उस साइको की कंप्लेंट करने के लिए। युंगजंग की कॉल की वजह से पुलिस स्टेशन से वो वापस आने लगती है, जो वॉन्टक और हवांग देख लेते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी साइड साइको को देखते हैं, जो दाइन की बातों को सोच रहा होता है। उसे लगता है कि वो ऐसा बिहेव बस उस गेहून की वजह से कर रही है, इसलिए वो उसको मारने की सोचता है और वो उसको मारने के लिए निकल जाता है। यहाँ गेहून के रेस्टोरेंट में युंगजंग आती है और फिर देखते हैं कि दाइन भी वहीं पहुँचती है और उसके पीछे वही साइको होता है। दाइन और साइको को देखकर युंगजंग चाकू लेकर स्टैब करने के लिए जाती है, लेकिन ये चाकू दाइन के लिए नहीं होता है बल्कि उस साइको के लिए होता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। एंड गाइस, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू।